ये भी तो देखो कि बंद कर, इस पे हाथ लगा। ये बुलडोजर ढह रहा है, ये देखिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं खबर इंडिया के माध्यम से। बुलडोजर अपना कार्य करता हुआ, कोर्ट ने माना है तो कोर्ट के ऑर्डर क्यों नहीं अमल दरामद हो रही है? ये मदरसा नहीं है, ठीक है, ये मदरसा बाद में बना है, पहले ये किसी का घर हुआ करता था। ये कोर्ट के ऑर्डर हैं। बुलडोजर गलत नहीं चल रहा, ऑर्डर पे तामील नहीं हो रही है कोर्ट के। बुलडोजर तो सही चल रहा है। बुलडोजर सही चल रहा है अपनी सरकारी जमीन पे। जो लोग ये कह रहे थे कि ये घर है, तो मैं उनको दिखाना चाहूंगा, ये घर नहीं, ये मदरसा था। ये देखिए, ये ब्लैक बोर्ड भी है, ये देखिए, ये श्यामपट जिसको बोलते हैं, ये लगा हुआ है। लेकिन गंदगी इसमें इसलिए है क्योंकि ये 2-3 साल से बंद था, क्योंकि ये अवैध था। खाद के गड्ढे और रास्ते की भूमि है। लगभग 880 वर्ग मीटर भूमि पर यामीन पुत्र गनी द्वारा एक मदरसा जिसका नाम है फैज़-ए-आम मदरसा मिसबाह उल अलम नाम से अवैध रूप से निर्मित किया गया था, जो कि लगभग 25 से 30 वर्ष पुराना है। इसको पैमाइश में पाया गया कि यह सरकारी भूमि, जो कि हमारी सुरक्षित श्रेणी की भूमि है, उस पर बना हुआ है। इस पर तत्काल पैमाइश कराते हुए संबंधित को नोटिस निर्गत करते हुए विधिक रूप से कार्रवाई करते हुए आज इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। शुरू करो। अरे विकास भाई आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये जो अवैध मदरसा बना हुआ है, ये खाद के जो गड्ढे होते हैं उन पे बना हुआ है, और ये एक रास्ता भी था। ये देखिए, ये यहाँ पे 2 बुलडोजर हैं, और दोनों बुलडोजर अपनी कार्रवाई करते हुए, और ये बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ, और ये देखिए, ये बुलडोजर कार्रवाई, ये बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद डासना के पास कुसुल्लीपुर गांव से। आप देखिए, खाद के गड्ढों पे कैसे मदरसा बनाया गया था। ये देखिए, यहाँ से तालीम दी जाती थी, वही तालीम जिसको अक्सर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस तालीम को पढ़ के लोग आतंकवाद फैला रहे हैं या कुछ भी XYZ, बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। लेकिन उसके बाद ये देखिए, ये मदरसा जमींदोज होता हुआ, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी का साफ कहना है कि अवैध निर्माण बिल्कुल नहीं सहेगा यूपी। ये देखिए, ये एक बार फिर ये बुलडोजर अपना कार्य करता हुआ, ये देखिए, कैमरे में कैद होती हुई तस्वीरें सीधे गाजियाबाद से। ये बुलडोजर ढह रहा है, ये देखिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं खबर इंडिया के माध्यम से। बुलडोजर अपना कार्य करता हुआ, जैसा कि योगी सरकार सख्त है जीरो टॉलरेंस की नीति और अवैध निर्माण को लेके, तो ये उसी पे कार्य हो रहा है। ये जो ज़मीन थी, खाद के गड्ढे में बनी हुई ज़मीन थी, ये खाद के जो गड्ढे होते हैं उस ज़मीन पे ये अवैध मदरसा बना हुआ था। उसके बाद इस पर कार्रवाई हुई थी, तो 1-2 साल से ये बंद पड़ा था। लेकिन आज इसका वो दिन आ गया जब ये इसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। मिट्टी में मिलाने का काम जो योगी सरकार करती है, अवैध मदरसे हों या फिर अवैध जगह पे कोई भी निर्माण हो, या फिर गुंडे माफिया जो भी होते हैं, बार बार हम आपको दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पे एक अवैध मदरसा ऐसे ही ढाया गया था। एक बार फिर ये अवैध मदरसा, गाजियाबाद जो शासन प्रशासन है अपनी कार्रवाई एकदम से करता हुआ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दिखाइए कि दूर दूर तक यहाँ पे प्रशासन लगा हुआ है। ये ग्रामीण यहाँ पे देखो, ये तमाशा देख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ग्रामीण डिफेंड करने भी आए थे कि ये किसी का मकान है और ये मदरसा नहीं है। ये देखिए, ऊपर से ये तमाशा भी देख रहे हैं कुछ लोग, ये देखिए। उसके बाद से, लेकिन ये एक अवैध मदरसा था जो खाद के, जो सरकारी ज़मीन की एक रास्ता होता है, खाद्य गड्ढे होते हैं, उन पे बना हुआ था। उसके बाद से इसको ढा दिया गया है। ये देखिए, और यहाँ पे तमाम लोग और भी होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। आप प्रधान जी के लड़के हैं? ठीक है, नहीं, मैं हमारा ये खेत है, मालिक है हम। इन्होंने, इनके में गुबे खाद के गड्ढे, ये वो हैं। इनके में गुबे खाद के गड्ढे, तो ये बचाने के लिए आए हुए हैं। हाँ, कोई भी 100 साल पुरानी जगह पकड़ ली जाए और वहाँ से नपवा के लिया जाए, जहाँ रास्ता है वहाँ खोल दिया जाए। 87 के ऑर्डर जब कोर्ट ने माना है तो कोर्ट के ऑर्डर क्यों नहीं अमल दरामद हो रही है? ये 87 के ऑर्डर, ये हम लिए सर्टिफाइड कॉपी लिए बैठे हुए हम। ये मदरसा नहीं है, ठीक है, ये मदरसा बाद में बना है, पहले ये किसी का घर हुआ करता था। ये पहले घर हुआ करता था, जो भी पुराने लोग हैं वो बता देंगे, पहले किसी का घर हुआ करता था। किसका घर था? ये वो है? ये नहीं, वो एक्सपायर हो गए, उनके बच्चे अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो वो क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, वो तो चले गए ना, उन्होंने तो सेल कर दिया। वो तो उन्होंने अपनी निजी प्रॉपर्टी, वो जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी नहीं थी, हमें नहीं पता। आपको सेल करके गए? नहीं, हमें नहीं सेल करके गए, हम सिर्फ अपने रास्ते के लिए लड़ रहे हैं। हम रास्ता, अगर ये बीच में आएगा तो ये खाद के गड्ढे हमारे घर में ले जाएंगे, हमारे खेत में ले जाएंगे। हमारा खेत अभी भी कम है, ये कोई भी नाप ले, कुछ भी कर ले। और हमने कितना बड़ा रास्ता की लंबाई चौड़ाई तो होगी ना? सर, वो पूरा नंबर है, रास्ते की लंबाई चौड़ाई सारा है, उसमें पूरा कोठा लिखा हुआ है। मैं ऑर्डर दे सकता हूँ, ऑर्डर पढ़े हुए, ये कोर्ट के ऑर्डर हैं। तो ये बुलडोजर गलत चल रहा है? नहीं, बुलडोजर, हमें रास्ता चाहिए, बुलडोजर चले ना चले हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकारी रास्ता तो ये भी है, ये क्या है फिर? ये रास्ता नहीं है, ये खाद के गड्ढे हैं। ये रास्ता नहीं है, ये खाद के गड्ढे हैं।
जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई हो, लेकिन साथ साथ तो रास्ता भी खोला जाए। कार्रवाई के साथ साथ रास्ता भी खोला जाए। रास्ता नहीं खोल रहे? नहीं, रास्ता नहीं खोल रही है। रास्ता डीएम साहब से बात नहीं? डीएम साहब से सबसे बात कर ली, डीएम साहब कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी बात। हम सब कुछ एप्लीकेशन 2020 से हम कंटिन्यू एप्लीकेशन देते हुए आ रहे हैं। सारे पटवारी आते हैं, गलत नाप के चले जाते हैं, कोई आगे इसको क्लियर नहीं करके जाता। आपका कहना है कि मतलब ये बुलडोजर गलत चल रहा है? हाँ, बुलडोजर को नहीं कह रहे हम, बुलडोजर को हम नहीं कह रहे। बुलडोजर गलत नहीं चल रहा, ऑर्डर पे तामील नहीं हो रही है कोर्ट के। बुलडोजर तो सही चल रहा है। बुलडोजर सही चल रहा है अपनी सरकारी जमीन पे, लेकिन अगर रास्ते के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो वो भी तो होना चाहिए ना। 50 साल से बताया जा रहा था कि तो अवैध मदरसा था। नहीं, अवैध मदरसा तो नहीं था, मदरसा नहीं था। मदरसे को लेके जो है आज की जो राजनीति है, जिस तरीके से मौजूदा सरकार अपनी नाकामी मदरसे और बच्चों से बात की, बच्चे भी कह रहे थे तालीम लेते थे। नहीं, तालीम सारी नहीं होती। अब एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ पढ़े थे? एपीजे अब्दुल कलाम? 4-6 बच्चे 10-20 बच्चे पढ़ रहे हो तो वो तो सब पढ़े हैं। घर पे तो एक नहीं था जब देश इतना बैकवर्ड उसमें था स्थिति में, तब इन मदरसों से ही तो निकले। 10 लोगों को बैठा के पढ़ा देते हम थे। देखें तो रोड पे भी पढ़ा, यहाँ बच्चे पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। जो रोड मतलब खुले एरिया में बैठ के जो रास्ता जो जगह मिल रही है वो रास्ता तो खुलना चाहिए। ये कोर्ट के ऑर्डर फर्जी है। तो ये अपनी सब चीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन ये अब यहाँ पे देखिए भारी भरकम फोर्स तैनात है, यूपी पुलिस हो या फिर आरआरएफ हो। उसके बाद में यहाँ पे बुलडोजर एक्शन होने वाला है। और जबकि ये बताया जा रहा है कि ये अवैध मदरसा था, ये गाजियाबाद के डासना में पड़ता है, ये कोई कसलिया गांव है और ये मदरसा था और ये बुलडोजर आ गया। बुलडोजर, एक बार बुलडोजर दिखा दीजिए। और ये बुलडोजर का जो पीला पंजा है चलने के लिए एकदम से तैयार है और यहाँ पर पुलिस भारी भरकम मौजूद है। उसके बाद में ये बताया जा रहा है कि ये 1-2 साल से ये बंद भी पड़ा था। यहाँ पे कुछ बच्चों से बात भी हुई थी तो वो कह रहे थे हम यहाँ पे तालीम लेते थे, उर्दू पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, गणित पढ़ते थे। और ये दिखाइए, जो लोग ये कह रहे थे कि ये घर है, तो मैं उनको दिखाना चाहूँगा ये घर नहीं, ये मदरसा था। ये देखिए, ये ब्लैक बोर्ड भी है, ये देखिए, ये श्यामपट जिसको बोलते हैं ये लगा हुआ है। लेकिन गंदगी इसमें इसलिए है क्योंकि ये 2-3 साल से बंद था, क्योंकि ये अवैध था। ये देखिए एक बोर्ड ये रहा, इसमें बोर्ड भी है। जो लोग अभी बाहर कह रहे थे कि ये किसी का घर है, घर नहीं है। ये देखिए हर कमरा है, हर कमरे में इसमें देखो बोर्ड बना हुआ है। ये रहा बोर्ड। और ये मैं पीछे कहूँगा अपने सहयोगी से ये भी दिखाइए। ये देखिए, ये भी यहाँ पे श्यामपट जिसको बोलते हैं, जो बोर्ड है ब्लैक बोर्ड जिस पर बच्चे तालीम लेते हैं, ये लगा ये है। और ये यहाँ पे 2 कमरे और 2 कमरे इधर भी हैं। एक भी कमरा ऐसा नहीं है, एक भी कमरा। ये दिखाइए, ये एक कमरा ये है इस मदरसे का। और ये देखिए इसमें भी बोर्ड लगा हुआ है। सारे मदरसों में ये देखो लाइट की भी व्यवस्था थी इसमें। ये देखो ये यहाँ पे बल्ब भी लगे हुए हैं, लेकिन अब फिलहाल व्यवस्था इस पर थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है क्योंकि ये कई साल से बंद पड़ा था। ये देखिए, ये इसका 4था कमरा है जिसमें मैं आया हूँ, ये 4था कमरा है। और देखिए इसमें भी ब्लैक बोर्ड है। जो लोग ये अभी बाहर दावा ठोक रहे हैं कि ये मदरसा नहीं था जी, ये तो किसी का घर था, अरे घर था तो ये ब्लैक बोर्ड किस लिए बनाए गए? था तो मदरसा ही ना ये। तो अभी ये बुलडोजर चलने वाला है और जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई होगी तो हम आपको दिखाएंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया।